गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर में मेरा 2 सेशन हुआ था, 2 सेशन, डे 1 और डे 2, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल्स, डिग्री और पॉलिनोमियल के टाइप्स इसके बारे में बताया था। और हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 2.2 में फिनिश हो चुका था सारा कुछ। 2.3 तो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए थे जिसमें 4 पार्ट थे, फैक्टराइज करना, जिसमें हमारे 4 टर्म्स के हैं। ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये मतलब हमारे जो है इसमें 4 या 5 टर्म्स हैं इनको, और आज आइडेंटिटीज बताएंगे आपको कि कैसे करनी है और हर आइडेंटिटी पे एक एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं ये 2y³ + y² - 2y - 1, ये क्वेश्चन है 4 टर्म। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, y², तो यहाँ क्या होगा, आफ्टर कॉमन वी गेट 2y, और यहाँ y² से y² कॉमन किए तो 1। अब यहाँ पर हमें 2y + 1 लाना है, जबकि है क्या, -1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है -1 कॉमन करेंगे, तो 2y + 1 होगा, सिंबल बदल जाएगा। तो 2y + 1 हमारा जो है एक वेक्टर में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y + 1 और y² - 1 एक ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2y + हमारा 1 है फर्स्ट ब्रैकेट, और ये आइडेंटिटी फॉलो हो गया, a² - b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एक बार हो जाएगा y + 1 और एक बार हो जाएगा y - 1। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के जस्ट नीचे कर दिया हूं। इसके बाद आपको जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 भी बता दे रहा हूं, ताकि जो है जो पैटर्न पे कॉमन बेस पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, x³ - 2x² - x + 2। सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग जो है इन दोनों में कॉमन क्या है, x² कॉमन कर लिया, आफ्टर कॉमन वी गेट x, और यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 कॉमन कर लो तो ये सिंबल बदल जाएगा, x - 2। अगर हमें सिंबल बदलना हो और टर्म सेम रखना हो तो आप -1 कॉमन कर लीजिए। x - 2 एक ब्रैकेट में हो गया, और x² और यहाँ पर हो गया -1 एक ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी फिर फॉलो हो रही है, a² - b²। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, a + b मतलब x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में a - b मींस x + x - 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका। अब 2 और बताते हैं, इसके बाद आज आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो आज इतना करना है, फिर नेक्स्ट कल के सेशन में आपको जो है आइडेंटिटी से रिलेटेड लास्ट एक्सरसाइज जो पॉलिनोमियल की वो बताएंगे। इसको कर लीजिए, इसको इरेज करेंगे। x³, इसमें पहले चेक करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, कोई ऐसा टर्म तो है नहीं कि जिसको हम कॉमन कर सकें। तो ऐसी जगहों पे हम लोग पहले x की वैल्यू रख लेते हैं। अगर 1 रखते हैं तो सब पॉजिटिव है, हमारा 0 नहीं होगा। तो इफ x = -1 रख के चेक करते हैं। 20 का फैक्टर क्या होता है वही हम चेक करते हैं। 20 का फैक्टर होता है प्राइम 1 2, तो ये 5, तो हम लोग इसी को चेक करेंगे, 1 से चेक करते हैं। -1 का क्यूब + 13 × -1 का स्क्वायर + 32 × -1 + 20। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 × 13 30, यहाँ 32 × -1 -32 और +20 क्या हुआ, 13 और 20 33, -32 - 1 -33 = 0 आ जाता है। यस, x = -1, तो x ये -1 को ट्रांसफर कर दो, x + 1 इज ए फैक्टर, एक फैक्टर तो निकल गया। अब अदर फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, अगर अदर फैक्टर निकालना है तो अब इसी में हम लोग लेते हैं, डिवाइड करते हैं अदर फैक्टर। यहाँ पर लिख लेते हैं अदर फैक्टर। कैसे निकालेंगे अदर फैक्टर, तो हम लोग x + 1 से डिवाइड कर देंगे, किसमें, पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल था हमारा x³ + 13x² + 32x + 20। x स्क्वायर ले जाएंगे, x² × x x³, x² का 1 में करेंगे x² माइनस, तो यहाँ कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 12x² और 32x उतार। फिर कितना ले जाएंगे, क्या मल्टीप्लाई करें x में कि 12x² हो जाए, 12x, तो 12x² हो गया, और 12x का +1 में करेंगे +12x, यहाँ माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारा आ गया 20x, और ये हमारा उतर गया यहाँ से यहाँ तक +20। फिर क्या ले जाएंगे 20, तो यहाँ पर आ गया 20x + 20 माइनस माइनस, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या निकल गया, डिवीजन करने के बाद, क्या निकल गया, यहाँ अगर क्लियर है देखिए 20x से 20x निकल गया,
तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये हमारा x है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। मतलब एक फैक्टर हमने निकाला था यहाँ पर, ये आपका जो है क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है x प्लस 1 आया। अब x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल में मैंने डिवाइड किया और जो आया हमारा ट्राइनोमियल। अब इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा, 20 का ऐसा जो 12 है 10 2 जा 10x प्लस 2x प्लस 20, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 10, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करने के बाद x और 2 10 जा 20। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, x प्लस 2 और x प्लस 10, ये हुआ। और पहला फैक्टर क्या निकला था, x प्लस 1, तो आंसर हमारा क्या हो गया, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10, ये हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी बता चुका हूं, अब एक क्वेश्चन और बताना है, फिर आइडेंटिटी बताएंगे आपको। तो बने रहिए और समर वेकेशन में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, इफ x इक्वल टू -1 चेक कर लेते हैं, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9, -1 इंटू -5, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 इंटू -3 -3, माइनस प्लस 9 -5, तो -1 -3 -5, ये क्या हो गया, -9 और ये 9 इक्वल टू 0। यस, x इक्वल टू -1 0 है, तो ये फैक्टर क्या होगा, फैक्टर हो गया इसका x -1 इधर ट्रांसफर होगा +1, एक तो फैक्टर निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अदर फैक्टर, डिवाइड करते हुए अदर फैक्टर निकालते हैं। अदर फैक्टर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसीजर है। हम लोग x प्लस 1 का डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल हमारे सामने है, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, क्या ले जाएंगे, x स्क्वायर, ये x क्यूब हो गया, x स्क्वायर का +1 में करेंगे x स्क्वायर हो गया, और इसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया -4x स्क्वायर -9x, फिर यहाँ पर -4x ले जाएंगे, तो -4x स्क्वायर हो गया, -4x इंटू 4x, अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया -5x और इधर उतार लिया ये हमने -5, तो हमारा -5x क्या ले जाएंगे, ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं -5x -5, ठीक है। कितनी टाइम ले जाएगी, ये x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -5x है, -5, तो 5x -5 इंटू 1 -5, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हमारा माइनस माइनस प्लस कैंसिल होगा, तो हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग अब इसका कर देंगे। किसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, x स्क्वायर -4x -5, इसका फैक्टर क्या होगा, 5 1 जा 5, 5x प्लस x -5, इन दोनों से कॉमन क्या कर सकते हैं, x -5, और यहाँ +1 कॉमन करेंगे x -5, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है यहाँ पर, तो आधा 2 फैक्टर निकल जाएंगे, एक हो गया x प्लस 1 और एक हो गया x -5, तो हमारा यहाँ पर सारे फैक्टर निकल चुके हैं। क्या हो गया, यहाँ पर पहला फैक्टर था x प्लस 1, दूसरा भी है x प्लस 1, मतलब हमारे 2 तो यही निकल गए, और थर्ड फैक्टर है x -5। तो ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो चुका है। अब आपका जो है लास्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का आइडेंटिटी बेस है, तो आज पहले आइडेंटिटी बता देते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो जितनी भी आइडेंटिटी है, ठीक है, सारी आइडेंटिटीज को आपको कलेक्ट करना है, और आइडेंटिटीज तैयार रहेंगी तो इसके बेस पे आपका लास्ट एक्सरसाइज पूरा है। आइडेंटिटीज हमेशा काम आती है, तो आज जो है आइडेंटिटी जितना कराएंगे उसको करते रहिएगा, जो है प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, ठीक है। कल आइडेंटिटी कराएंगे आपको, ओके।